हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग कल टीजीटी पीजीटी नेट इंटीग्रेट डीएसएसबी जो हिंदी के सीरीज चला रहे हैं उसमें आज दूसरा वीडियो है। कल हम लोग 26 प्रश्न देखे थे, आज 27वां है। PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है क्या? 1890 संवत से 1925वीं। मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1400, माध्यमिक काल 1445 से 1680, अलंकृत काल 1889 तक, परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक तथा वर्तमान काल 1926 से अब तक। कितने काल विभाजित किए इन्होंने? प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। ये किसने किया? मिस्र बंधुओं ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893 ईस्वी। इधर से देखते रहते हैं 31 का क्या है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। देखिए पीजीटी 13 में पूछा गया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य सभा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना था? 1868 से 1893। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 93 ईस्वी तक और संवत में क्या हुआ? 1925 से 1950 तक। द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 तक, संवत 1950 से 1975 तक तय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। देखिए टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893। पीजीटी 2003 में। देखिए कितने बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। कब निर्धारित की? 1925 से 1950 विक्रमी तक। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? कब से कब तक माना? 1893 से 1918 तक। 1918 तक। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसे विभूतियों का योगदान रहा। अन्य महत्वपूर्ण: आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर
अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण किया। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? महात्मा गांधी नामक। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में टीजीटी में देखिए आया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन का निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केश ऑफ वेलेस्ली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षक के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र को नियुक्त की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना देखिए फिर रिपीट हुआ 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना फिर रिपीट 1800 ईस्वी में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी? पूर्वी पंथी। क्या विशेषता थी? पूर्वी पंथी। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, नाचिकेतोपाख्यान या चंद्रावली 1803 और रामचरित 1806 में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशाअल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का स्वीकार किया है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदय भान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा में लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? प्रेम सागर है। इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। क्या है? लल्लू लोग प्रेम करते ही हैं। क्या? लल्लू लोग प्रेम करते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की। क्यों? क्योंकि लल्लू लाल लोग प्रेम करते हैं। इस तरीके से कुछ भी को रिलेट करिए। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खां। देखिए इसका ट्रिक याद करिए। कैसे इसको याद करेंगे? रानी केतकी की कहानी मुंशी ने भी सुनी और अल्लाह ने भी सुनी। किसने सुनी? रानी केतकी की कहानी अल्लाह ने भी सुनी और इंशा ने भी सुनी। ऐसे कुछ करके याद करें। रानी केतकी की कहानी कौन के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। अल्लाह ने भी सुनी और इंसा ने भी सुनी। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? सदल मिश्र। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध है? लल्लू लाल। लल्लू लाल क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो इनका क्या होगा? प्रेम सागर। नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। सदल मिश्र। लल्लू लाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्धि किसमें मिली? प्रेम सागर में। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? कौन सी है? सदल मिश्र की नाचिकेतोपाख्यान। रानी केतकी की कहानी किसकी है? मुंशी इंशाअल्लाह खां की। प्रेम सागर लल्लू लाल की। इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदय भान चरित। उदय भान चरित के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। सुख सागर की रचना किसने की है? सदा सुखलाल। देखिए यहाँ भी सुख है
यहाँ भी सुख है और यहाँ भी सुख है, इससे को रिलेट करिए। सुख सागर सदा सुखलाल और लल्लू लाल प्रेम सागर। इंशाअल्लाह खान अनिकेत की कहानी। सुख सागर का विषय क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुख राय निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक नाम ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। शुराशुर निर्णय निबंधात्मक रचना, सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक बाबा दयालु दास के ध्रुपदों का भाष्य है। फ्रेंड्स 11 मिनट का वीडियो हो गया। अब 54 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आप लोग को पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में भी आसान रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, एक प्यारी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो आप लोगों का रिस्पांस हो, अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा, गलत पढ़ाते हैं तो गलत, जो भी हो आप लोग को ना समझ में आता हो तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बिना झिझक।